बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज मैं आपके साथ किचन ऑर्गेनाइजेशन या किचन ऑर्गेनाइज्ड आइडियाज़ शेयर करूँगी। मैंने आपके साथ पिछले व्लॉग में शेयर किया था कि 100 रुपीज़ में मैं जो जो शॉपिंग करके लाई हूँ, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे किचन की या कि होम ऑर्गेनाइजेशन की सारी 100 रुपीज़ में थी, जो मैंने आपसे लास्ट वाला व्लॉग शेयर किया है। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो जाके देख लें। मैं आज सारी वही चीज़ें आपको शो करने वाली हूँ जिनको मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी। मैं किस चीज़ के लिए, किस मकसद के लिए उनको लाई हूँ, क्या क्या उन्होंने मैंने डाल के रखना है, वो सब मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, जो मेरा ये वाला बॉक्स है ना, इसको बाउल कह रहे हैं, बॉक्स कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, ये तो इसमें से मैंने नहीं लिया। ये बहुत यानी कि हार्ड, यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो इसमें मैंने बेसिकली लिया तो ये फ्रूट्स के लिए था, लेकिन फ्रूट्स के लिए तो यूज़ ही नहीं होता। तो मैंने इनको ना ऐसे कोई भी ग्रोसरी में जो भी सामान आता है ना, मैं इसमें डाल के रख देती हूँ। अब इसके बाबा मुल्तान गए थे वहाँ के मार्ट से जो सामान लेके आए हैं, मैक्रोनी, नीमको, मूंगी की जो दाल होती है, जैसे जिसको वैसे ही खाते हैं, येलो दाल जिसको बोलते हैं, और दही बल्लों के लिए जो भलियाँ होती हैं वो, यानी कि काफ़ी सामान ऐसे वो ला के रख देते हैं। तो फिर ये काफ़ी ना थोड़ा सा बड़े साइज़ का है ये, तो फिर मैं इसमें ही ऐसे ये डाल के रख देती हूँ। अच्छा, इसके अलावा चाय के साथ खाने के लिए भी जो भी रस्क केक या बिस्किट्स वगैरह मंगवाती हूँ वो भी मैं इसी में रख लेती हूँ। तो यहाँ से इजीली ना मैं हर चीज़ उठा सकती हूँ इजीली। तो बस मैं ये वाली जो चीज़ें अंदर ये इसी बाउल या कि बॉक्स कह लें, जो भी कह लें, इसके अंदर मैं ये डाल के रखती हूँ, क्योंकि जहाँ पे मैं रखती हूँ ना वहाँ पे मेरा इजी हाथ चला जाता है। इतनी जगह भी नहीं होती है, आपको पता है कि किचन में मेरा, क्योंकि ऐसा रेंट का होम है, तो मैं बार बार कोई ऐसे जार वगैरह ख़रीदूँ जिसको मैं यहाँ रखूँ, फिर कहीं और कोई और घर मिले, ऐसा मुश्किल होता है। तो मेरे लिए यही बेस्ट है, मैं पहले से यही यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, उसके अलावा जो मेडिसिन है, जो कि मैंने कभी कहीं रखी हुई थी, कभी कहीं रखी हुई थी, कभी मेरे के रूम में पड़ी है, कोई मेरे किचन में पड़ी है, तो फिर मैंने उसके लिए एक आइडिया सोचा कि एक बकेट हो छोटी सी, तो उसमें मैं ये सारे डाल के रख दूँ। अच्छा, ये थी बकेट जो मेरे पास एक ही तरह की दो थी, तो मैंने इसको मेडिसिन्स के लिए यूज़ किया। मेरे लिए बहुत ही बेस्ट आइडिया रहा। फिर मैंने इसको अलमारी में रख दिया और वहाँ से मैं जिस तरह मर्ज़ी मेडिसिन उठाऊँ या रखूँ, तो मुझे कोई मुश्किल नहीं कि कोई मेडिसिन मैंने कहाँ रखी है, कोई कहाँ रखी है। तो आप भी ये ट्रिप ज़रूर अपनाइएगा, आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। कोई भी एक छोटी ऐसी बकेट ले लें, अगर आपके घर में भी कोई मौजूद है वो ले लें, मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ये अपनी मेडिसिन वगैरह डाल के रख दें, आपको इधर उधर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, उसके बाद ये जो चने होते हैं ये मैं अपने बच्चों के लिए मंगवा के रखती हूँ। इसके लिए मेरे पास एक छोटी सी बाल्टी थी, क्योंकि इनके बाबा का सुपर स्टोर है, जिसको टक शॉप भी बोल सकते हैं। तो वहाँ पे आपको पता है आजकल ना चीज़ें बहुत ही खूबसूरत पैकिंग में आ रही हैं। तो फिर इसमें ना छोटे छोटे से छोटी छोटी सी बॉल्स थी खाने वाली। जब ये फ्री हुआ तो ये वो घर ले आते हैं, ये दो हैं, एक ये और एक रेड कलर में है। तो मैंने इसमें चने डाल के रख दिए, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत भी लग रही थी। अच्छा, जो ये आपको गिलास ट्रे नज़र आ रहा है जो मैं उधर रखी है, वो भी मैं 100 रुपीज़ की ही लाई थी, $1 शॉप से। अच्छा, और ये वाले देखें गिलास, इसको आप यही समझ लें कि ये 100 रुपीज़ का ही एक है, ठीक है, अगर हम इसको 100 डॉलर वाले से लेने जाएं। लेकिन बेसिकली यहाँ पे ये गिलास इनके बाबा के पास जो सामान आता है, अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में सामान लेते हैं तो उसके साथ एज अ गिफ्ट एक गिलास होता है, ठीक है। इस तरह से मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह ये 3 से 4 सेट बन गए हैं। 2 बड़े गिलासेस के वो हैं, यानी कि राउंड शेप में हैं। तो 12 हमारे वो गिलास हो गए हैं, वो मैंने वैसे ही पैक करके रख दिए। उसके बाद ये वाले छोटे गिलास हैं, अब ये भी मेरा एक पूरा सेट हो गया है। अब जो उधर आपको वो ज़िया पड़ा नज़र आ रहा है, ये अब ये 2 गिलास हो गए हैं और ये एक सिंगल गिलास है। इस तरह से यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में सामान लेने का ये होता है कि कोई ना कोई वो गिफ्ट देते हैं। आजकल जो है वो ये गिलास ही चल रहे हैं। तो मैंने अपने जहेज़ के जितने गिलास खोले हुए थे ना वो सारे मैंने उठा के रख दिए, क्योंकि एक तो जगह की कमी है, दूसरा जब ये वाले गिलास मेरे पास आ रहे हैं तो फिर इतनी स्पेस भी नहीं है कि वो भी रखूँ ये भी रखूँ। तो बस यही वाले मैंने बाहर रखे हुए हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा मेहमान आ जाए फिर मैं उनको खोल भी लेती हूँ, क्योंकि मैंने वो ऐसे ही बॉक्सेस में डाल के ना ये अलमारी में ही रखे हुए हैं किचन की। अच्छा जी, उसके बाद मैं जो ये मसालों के लिए डब्बा लेके आई थी, मुझे 100 रुपीज़ का पड़ा था जस्ट। तो मेरे दूसरे मसाले तो दूसरे नमकदानी में पड़े हैं, ठीक है, नमकदान बोल दें इसको, मसालादान कुछ भी बोल दें। तो मैं ये बेसिकली गरम मसालों के लिए लेके आई थी, क्योंकि इसमें 4-5 चीज़ें होती हैं
तो वो एक ही, अगर हम एक ही डब्बे में डाल के रखें ना, मिक्स हो जाती हैं तो वो मिलती नहीं है। तो इसलिए मैं ये लेके आई थी कि एक में दालचीनी, एक में बड़ी इलायची, कड़ी पत्ता, लौंग और इसके अलावा ज़ीरा और काली मिर्च। तो मेरे पास यहाँ पे ज़ीरा और काली मिर्च नहीं थी, वो मंगवाने वाली थी। यहाँ पे जो ज़्यादा क्वांटिटी में था वो मैंने इसमें डाल के रख लिया, और बाकी इसके अलावा मैंने दोबारा शॉपर में डाल के रख लिया था, क्योंकि इसके बॉक्स भी अंदर छोटे छोटे से बने हुए थे। अगर ये बड़े होते तो सारा सामान इसमें आ जाना था। तो मुझे ये बेस्ट लगा कि बार बार शॉपर खोलो, लेकिन किसी एक ही डब्बी में डाल के रखो तो उसमें से निकालने में ना मुश्किल होती है। तो बस मैंने ये 100 रुपये वाला ये ख़रीदा, और मेरे लिए बहुत यानी कि यूज़फुल भी रहा ये, और मैं बहुत यानी कि खुशी सी हुई मुझे कि अभी मेरे लिए ना ये इस्तेमाल करना आसान होगा। आप लोग भी ये ट्रिक ज़रूर अपनाएं। अगर आपको ऐसा बॉक्स 100 में नहीं मिलता तो आपको 200 में, 300 में, जितने में मिलता है ले लें, क्योंकि ये इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप इसमें ऐसे मसाले, गरम मसाले डाल के रखेंगे ना स्पेशली अलग अलग, तो आपको सालन बनाते हुए, कुकिंग करते हुए ये यूज़ करने में आसानी होगी। अच्छा, ऐसी छोटी छोटी ट्रिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, टिप्स होती हैं, हैक्स होती हैं, और टाइम सेविंग भी, और सबसे बढ़कर स्पेस सेविंग और कम बजट में। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी हो जाए ना, सारी खुशी भी होती है कि एक तो कम बजट में हुआ, फिर ये हुआ कि हमारे लिए आसानी भी होगी, यूज़फुल होगा हमारे लिए। फिर ये स्पेस सेविंग भी होती है, क्योंकि हम अलग अलग चीज़ों में नहीं डाल के रख रहे होते, एक ही हमारे पास यानी कि बॉक्स है, उसमें ही हमने सारी चीज़ें डाल के रख दी हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल है, स्पेशली हाउस वाइफ के लिए, और उन लोगों के लिए जो रेंट के घर में रहती हैं, जहाँ पे स्पेस, जगह बहुत थोड़ी होती है चीज़ें रखने के लिए। इवन के कहीं घरों में तो ऐसा भी होता है किचन नहीं होते वहाँ पे, तो रूम्स में इन लोगों को खाना बनाना वगैरह पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मेरे पास किचन है। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये वाली 2 टोकरियाँ मिली थी 100 रुपीज़ में 2। तो मेरे पास स्पून चम्मच वगैरह के लिए तो एक ऑर्गेनाइज़र था, लेकिन फिर मुझे ये था कि वहाँ से ना चम्मच निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि वहाँ पे मैं चम्मच, जो बड़े चमचे होते हैं वो भी रखती थी, और नाइफ़ वगैरह, कटर वगैरह सारी चीज़ें। फिर मुझे ना ये चम्मच निकालते हुए मुश्किल होती थी, और बच्चों का हाथ नहीं जाता ऊपर, तो इसलिए मैंने उसमें चमचियाँ डाल के वो नीचे ही किचन काउंटर पे रख दी। अच्छा, ये वाली आप इसको देखें, इसको आप जो भी कह लें, बाल्टी कह लें, कुछ भी कह लें, जैसे 100 रुपीज़ की मुझे ये मिली है, तो ये मैंने इसलिए ली कि इसमें मैंने ना ऑयल या घी डाल के रखा, क्योंकि पहले हम ऑयल यूज़ करते थे, लेकिन आजकल घी यूज़ कर रहे हैं, तो वो बोतल में डाल के रखेंगे तो जब ये जम जाता है ना, फिर वहाँ से निकालना मुश्किल होता है बोतल से। तो इजी यही है कि कोई ऐसी बकेट या कि कोई बॉल वगैरह ले लें, बाउल, जिसमें हम ये इजीली डाल के ना आसानी से इसको निकाल के यूज़ कर सकें। तो इसलिए मैंने इसमें घी डाल के रख दिया, तो मैं इसको इजीली यूज़ भी कर सकती हूँ, इसमें से निकाल भी सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये ओपन मुंह वाली है, बड़े मुंह वाली। अच्छा जी, इसके बाद एक दो, तो ये मैं इसमें डाल के ना किसी काउंटर पे ही रख लेती हूँ, जहाँ पे मैं कुकिंग के लिए मैंने चूल्हा रखा हुआ है ना, उसके आसपास ही है, तो इजीली मैं इसको यानी कि कुकिंग करने में ना यूज़ कर सकती हूँ। अच्छा, इसके अलावा मैंने जब आपके साथ शेयर की थी अपनी शॉपिंग, तो मैंने आपको डोर के नीचे लगाने के लिए, जिससे डस्ट अंदर नहीं जाती, या कोई भी इंसेक्ट वगैरह अंदर नहीं जाते, तो वो मेरे लिए बड़ा यूज़फुल रहा। वो मैंने अपने यहाँ रूम पे लगाया, तो वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, वो मुझे 100 रुपीज़ में मिल गया था, और वो भी मैंने यहाँ पे अपने डोर के नीचे लगा के रख दिया, क्योंकि मेरे रूम्स में ना यहाँ पे वो चूहे वगैरह बहुत आ रहे थे, तो अभी इसलिए अभी तो मैं एक रूम का लेकर आई हूँ, लेकिन इंशाल्लाह दूसरे रूम का भी लेकर आऊँगी। तो मैंने पहले ये मंगवाया था दराज से, लेकिन अब ये मुझे यहीं से मिल गया था। वो मुझे आई थिंक 80 या 80 समथिंग का मिला था, लेकिन उसमें डिलीवरी चार्जेस मुझे पे करने पड़े थे, लेकिन उसकी क्वालिटी इससे अच्छी थी। अब ये मुझे अपने ही शहर से मिल गया $1 शॉप से, लेकिन फिर भी यानी कि यूज़फुल था ये। अगर मैंने इसको लगाया है तो ये मेरे यानी कि इस्तेमाल में भी आया है। अच्छा, अगर आप लोगों ने भी ऐसी चीज़ें मंगवानी हो ना, और आपके शहर में ये $1 शॉप नहीं है, तो फिर आप लोग मुझसे भी मंगवा सकते हैं। मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दे दूँगी अपना व्हाट्सएप नंबर, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने मुझसे लोकेशन पूछी है कि कहाँ पे है, तो ये हमारे मुल्तान विहाड़ी रोड, जो मेरा एरिया है, वहाँ पे है। आप लोग शायद यहाँ से ना हो, काफ़ी दूर से हों, तो मैं ऑनलाइन डिलीवरी भी करती हूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन बिज़नेस करती हूँ। अगर आपको चाहिए इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ें जो मैंने पीछे वीडियो भी शेयर की है,
तो फिर मैं आपको ये चीज़ें डिलीवर करवा सकती हूँ। आपने मुझे अपना जस्ट वो देना होगा एड्रेस, ठीक है, और एडवांस पेमेंट करवानी होगी। उसके अलावा एक ये हैंगिंग के लिए था कपड़ों की, जो बहुत ही बेस्ट था, क्योंकि ये डोर पे लग जाता है। अगर आपकी पूरे कमरे में कहीं भी ऐसी स्पेस नहीं है ना, तो ये बहुत बेस्ट काम करता है। मैं इसको काफ़ी अर्से से ढूंढ रही थी, दराज पे था, लेकिन फिर वही डिलीवरी इशू आते हैं। तो फिर मैंने ये यहाँ पे मुझे नज़र आया ना, तो मैंने इसको लेने में देर नहीं की, तो मैंने इसको दरवाज़े पे ही हैंग किया। और क्योंकि इसको लगाने में किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ना आपको कील पेच कुछ भी नहीं लेना पड़ता, जस्ट इसको ऐसे ही लगा दें। तो दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि इसको लगा के ना डोर भी बंद हो जाता है हमारा। ये नहीं कि हमारा डोर इसको लगाने से नहीं बंद होता, नहीं, ये इशू भी नहीं आया, शुक्र अल्लाह का। तो बस फिर मैंने ये लगा के इसे अपने कपड़े हैंग किए और बस मेरे लिए बहुत आसानी रही अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सब्सक्राइब लाइक शेयर करना कभी नहीं भूलिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।